शादी के ऊपर क्या तकरीर की जाए, इतनी खुराफात आम तो आम खास इसमें मुलव्विस हैं। शादियां होती हैं हमारी बहन बेटियां, कितनी बहन बेटियां होंगी जो पूरे कपड़ों में होती हैं? अब मुझे बताइए कितनी बहन बेटियां होंगी जिनके बाल छुपे होते हैं? जाहिर सी बात है जब बालों पे डाई करवाई है, कई कई हज़ार रुपए दिए, तो काहे बाल छुपाएंगे भाई? वो जब मेहंदी यहाँ तक लगी है तो फिर पूरे कपड़े क्यों पहनेंगे? वह आसमान से बारिश में नाजिल नहीं हुई है, कोई तुम्हारी हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बीबी है, कोई कुछ है, कोई हमारी माँ है, लेकिन बाप की हमीयत मर गई, बेटे की हमीयत मर गई, भाई की हमीयत मर गई, शौहर की हमीयत मर गई। आज अल्लाह अकबर अपनी बहन बेटियों को नंगा नाच नचाया जा रहा है। कहाँ गया तुम्हारा ज़मीर? कहाँ गई तुम्हारी शर्म? कहाँ गई तुम्हारी हया? आज तुम पाकिस्तानी सीरियल्स देखने के बाद हीरोइंस को आइडियल बनाते हो। आज मुंबई की आवारा, मुंबई के मगरबी कल्चर में पलने वाली आवारा है, वो उनको आइडियल बना रहे हो। अरे आइडियल बनाना है तो अपनी बहन बेटियों को ये बताओ, अपनी जिंदगियों के लिए आइडियल बनाना है तो फिर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ। अरे फातिमा ज़हरा के चादत ततीर तुम्हें दुनिया में भी बचाएगी, बाद मरने के कब्र हश्र में भी बचाएगी। वाह 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 वाह। सोचना होगा, फोकस करना होगा। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको हमने और आपको ही ख़त्म करना है, कोई और नहीं आएगा ख़त्म करने को। यह हमने सोचना। अल्लाह अकबर। हमारी यहाँ शादी होती है, बात ख़त्म कर रहा हूँ, तो क्या होता है, माँ अलग चढ़ा के भेजती है, बाप अलग चढ़ा के भेजता है। बहुत दिया है, सास को भी बहुत दिया है, ससुर को भी बहुत दिया है। ससुराल में जाके किसी की सुननी नहीं है, ईंट से ईंट बजा दे रही है। यही तो कहते हैं ना हम। माँ चढ़ा के भेजती है ना बेटी को, उसके जहन में वो भूत वो बिल्कुल बिठा के भेजती है, ईंट से ईंट बजा देनी है। तेरी सास को भी कई चीज़ें दी हैं, तेरे ससुर साहब को अलग से बाइक भी दी है। अल्लाह अकबर। चचेरी तय जितनी भी नंदे हैं सबको अंगूठियाँ गई हैं। जब ये भूत हम अपनी बहन बेटियों को चढ़ा के भेजते फिर वो क्यों सुनेगी भाई? लेकिन याद रखे, जो माँ बहनें अपनी बहन बेटियों को चढ़ा के भेजती हैं ना, वो उनकी मोहब्बत में नहीं, उनके घर को बर्बाद करती है। वही रीज़न होता है तलाक का, वही रीज़न होता है डिवोर्स का। फिर कचहरी, थाने, पुलिस चौकी, मुकदमात, ट्रिपल तलाक का मुकदमा, फिर खड़े होते हो, पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद कर दी। मैं कहना चाहूँगा अपनी बहन बेटियों को ये पढ़ाकर मत भेजो। बहन बेटियों को पढ़ाकर भेजना है तो वो भेजो जो मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ाया है। मुस्तफ़ा ने जब अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को विदा किया तो एक मैसेज दिया था। वो मैसेज ये था, ये मेरी बेटी, किसी भी हाल में तुम अपने शोहर अली से नाराज़ मत होना, तुम्हारे शोहर अली तुमसे नाराज़ ना हो, और हश्र में मैं तुमसे इस हाल में मिलूँ कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। ये पढ़ाओ अपनी बहन बेटियों को, हो जाएगी तलाक। और बेटी कभी अपने शोहर से कोई फरमाइश मत करना, ये मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। और यही लेसन हजरत फातिमा ज़हरा ने पूरी जिंदगी याद रखा। एक मरतबा बुखार आ गया बहुत तेज, मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ लाए। कहा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, आपको बहुत तेज फीवर है, क्या कुछ खाने को जी चाहता है? क्या कुछ खाने को जी चाहता है? बहुत इसरार किया तो हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, ए मेरे शोहरे नामदार, मेरा अनार खाने दिल चाहता है। क्या? कितनी बड़ी फरमाइश थी अनार, और तुम पूछने लगो अपनी बीवियों से रानी हार चाहिए, रानी हार 5 तोले का चाहिए, 50,000 मेरे पास है, 1.5 लाख तुम डाल लो। हमारी बहन बेटियों की फरमाइशें इतनी बड़ी है, सोने से बड़ी मोहब्बत है। ज़कात का कोई मतलब नहीं है, निकले या नहीं निकले उससे कोई मतलब थोड़ी है। ये सोचती कोई इसकी ज़कात देनी थोड़ी है, ज़कात तो मौलाना ही दे लेंगे। अरे भाई जो मुझ पे फ़र्ज़ है वो आप पे भी फ़र्ज़ है, जो आप पे फ़र्ज़ है वो मुझ पे भी फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है आप गलत करोगे तो गलत है, मैं गलत करूँगा तो गलत नहीं है। जो अगर गलत है तो मैं भी करूँगा तब भी गलत है, जो आप करोगे तब भी गलत है। का मेरे शोहरे नामदार अनार खाने को दिल चाहता है। अल्लाह अकबर। मौला कायनात ने पूछ तो लिया, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मार्केट से एक अनार खरीद लाए। जन्नत के मालिक हैं, जन्नत प्रॉपर्टी है, जन्नत विरासत है मौला कायनात की, दामादे रसूल हैं, ज़ौजे बतूल हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं अनार खरीद लाए। एक से कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद मार्केट चले गए, एक अनार खरीदा, और ख़रीदने के बाद बड़े खुश हो रहे हैं। आज फातिमा ज़हरा की फरमाइश पूरी करूँगा, हज़रत फातिमा ज़हरा खुश हो जाएंगी, मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे।
और जब मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे तो मेरा अल्लाह भी खुश हो जाएगा। रास्ते में थोड़ी दूर चले थे, गरीब मिल गया, नातवा कमज़ोर, वीकनेस का मारा हुआ। अस्सलामु अलैकुम अली, हज़रत अली को सलाम किया। सलाम के बाद मुआनका हुआ, कहा आपके हाथ में क्या है? वो बोला आपके हाथ, कहा अनार है। कहा नहीं, कहा अली मेरा अनार खाने को दिल चाह रहा है। तो चल के बोले अगर समझ में आ रही, कहा अली मेरा अनार खाने को दिल चाहता है। हज़रत अली ने सोचा एक अनार उधार लेके आया हूँ पैसे मांग के, और खातून जन्नत ने फर्स्ट टाइम पूरी जिंदगी में कोई फरमाइश की है। हज़रत अली आगे को बढ़े, ज़मीर पुकारा मौला कायनात का, ए अली, कुरान की आयत जहन में आ गई, व अम्मस्साइल फला तनहर, जब कोई मांगने वाला मांगे तो उसको फौरन दे दो, छिड़को मार। दूसरी आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तो नेकी हासिल नहीं कर सकते। काली तू जा रहा है, अगर अल्लाह ने तुझसे बरोज़ हश्र सवाल कर लिया, मेरे महबूब के दामाद थे, सखावत के अलंबरदार थे, एक गरीब ने अनार मांगा था, अनार नहीं दिया था। ये अली हश्र में क्या जवाब देगा? अल्लाह हश्र में क्या जवाब देगा? मौला कायनात ने सोचा वो फैमिली मैटर है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बहुत साबिरा है, समझा लूँगा, लेकिन अगर ये गरीब नाराज़ हो गया, अगर ये कमज़ोर नाराज़ हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। सोचा जो होगा देखा जाएगा, फ़ातिमा ज़हरा को समझा लूँगा। अल्लाह अल्लाह, वो अनार फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत के लिए जो ख़रीद कर लाए थे उस गरीब को दे दिया। उस गरीब ने जैसे ही अनार खाया, अल्लाह ने उससे क़ुव्वत व तवानाई दे दी, वो एकदम हेल्थी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। हज़रत अली बड़े खुश हुए कि मैंने इसको अनार खिलाया, अल्लाह ने इस अनार के सदक़े इसकी तमाम बीमारियां दूर कर दी। लेकिन जहन में एक टेंशन थी, वो टेंशन ये थी कि यार घर जा रहा हूँ, फ़ातिमा ज़हरा से क्या जवाब दूँगा? फ़ातिमा ज़हरा ने पूरी ज़िंदगी में एक फरमाइश की है, अल्लाह अल्लाह क्या जवाब दूँगा? मौला कायनात घर पर पहुँचते हैं, जैसे ही घर पर पहुँचे, अल्लाह अल्लाह फ़ातिमा ज़हरा दरवाजे पर तशरीफ़ लाई। देखते हैं फ़ातिमा ज़हरा मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मौला कायनात ने कहा, ए खातून जन्नत में तुम्हें छोड़ के गया था बिस्तर अलालत पर, तुमसे तो उठा नहीं जा रहा था, अब तुम मुस्कुरा कहाँ रही हो? तुम्हारी बीमारी कहाँ गई? तुम्हारी कमजोरी कहाँ गई? तुम्हारी नकाहत कहाँ चली गई? अल्लाह अल्लाह। और कहने लगे फ़ातिमा ज़हरा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अनार ख़रीद कर ला रहा था, मैं तुम्हें सारा माजरा बताता हूँ। फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत ने कहा, मेरे शोहरे नामदार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सब मालूम है। मौला कायनात ने कहा क्या मतलब? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं, ए मौला कायनात, मेरे शोहरे नामदार सुनो, तुम फुला जगह पर उस गरीब को अनार खिला रहे थे, मेरा अल्लाह सारा मंजर मुझे मेरे घर से दिखा रहा था। अरे जब फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत के इल्म का मामला ये है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के इल्म का मामला क्या होगा? जब उनके गदावर देते हैं शान ज़माना की झोली, वो ताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे नहीं आओ भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, ये बातें चल रही थी, इतने में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए। कहा मौला कायनात कहाँ है? मौला कायनात आ गए, उनके हाथ में एक तबाक था, तश था। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, बात ख़त्म हो गई। एक तश था, एक तबाक था। कहा मौला कायनात, अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे लिए अनार भेजे हैं। मचल के बोलो, अरे मचल के बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। कहा ए अली, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से मुस्तफ़ा की बारगाह में और मुस्तफ़ा ने मुझे लेके अनार भेजे। हज़रत अली ने वो अनार का तबाक ले लिया और काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मौला कायनात कहते हैं ये मेरे नहीं है। कहा ये मेरे नहीं है? कहा मौला कायनात तुम्हारे ये जन्नती अनार? ना ना मेरे नहीं है। कहा तुम्हारे ये जन्नती अनार है? कहा मेरे नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा इतने वसूख के साथ कैसे कहते हो, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मौला कायनात के जुमले पर ज़रा तवज्जो करें और अपने दिलों में नोट कर लें, ज़रा अपनी ज़िंदगी के लिए लुक़मा हयात बना लें। मौला कायनात ने कहा था, मौला कायनात ने कहा था, मेरे अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में खर्च करता अल्लाह ताला उसे 10 देता है। अगर ये जन्नती होते और अल्लाह की बारगाह से होते तो ये 9 नहीं बल्कि 10 होते।
ये 10 होते। हजरत सलमान फारसी ने एक अनार अपनी आस्तीन में छुपा रखा था। मौला कायनात के कहने से हजरत सलमान फारसी ने वो अनार निकाला और तबाक में रख दिया। कहा मौला कायनात अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा अब समझ गया, पूरे 10 हो गए मेरे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने कहा ए मौला कायनात, मैं तो आजमा रहा था, मैं तो देख रहा था अली की हकीकत क्या है, अली का तवक्कुल कैसा है, अली का यकीन कैसा है, अली की मार्फत कैसी है। कहते मौला कायनात समझ गया हूँ, मुस्तफा ने जो फरमाया है अला मदीनतुल इल्म वालिजुल बाबुहा, मैं समझ गया हूँ कि मुस्तफा इल्म का शहर है और अली उस इल्म का दरवाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। ये है मौला कायनात और हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी। तो इससे क्या पता चला? एक तो ये पता चला जो बीमार कहीं से अच्छा ना हो रहा हो, जिसे ऑल इंडिया ने और दीगर अस्पतालों ने नापास कर दिया हो लाइलाज बीमारी, वो गरीबों को खाना खिलाने लगे, सदका करने लगे, अल्लाह ताला उसे शिफा दे देता है। जहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम कहीं सोल्व ना हो रही हो ना, तो गरीबों को अपने घर पे बुला के अपने दस्तरखान पे अपने साथ खिलाओ, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा। गरीबों को सीने से लगाओ, गरीबों को सीनों से लगाओगे, मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़िए ला